जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर जनाब इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक और आज से क़यामत तक दुनिया में जितने भी फितने आए, उन फितनों में सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल होगा। और फितना दज्जाल उसको अल्लाह ने इतने तसर्रुफात दिए होंगे, वो जिस को चाहे जिंदा कर देगा। एक शख्स को मिलेगा, उससे कहेगा मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरे मुर्दा बाप को जिंदा कर देता हूं। बारिश उसके हुक्म के ताबे होगी, जमीन पर फसाद बर्पा करेगा। जो लोग उसके साथ होंगे वो खुशहाल होंगे, वहां बारिशें बरसेंगी, वहां गल्ला और अनाज होगा। और जो इसके दुश्मन होंगे उन पर कहत साली आ जाएगी और वो मुश्किल और परेशानी में होंगे। इतना बड़ा फितना है दज्जाल का। और दज्जाल के फितने से बचने का 90 नुस्खा इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि जो शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहता है, उसे चाहिए कि रोज़ाना सुबह के वक्त सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयतें तिलावत करे। वैसे तो सूरह काफ की तिलावत के बहुत फ़ायदे हैं। जुमे के दिन नमाज जुमे से पहले सूरह काफ की तिलावत करने से एक जुमे से दूसरे जुमे तक जितने भी उसके गुनाह हैं अल्लाह माफ़ फरमा देगा। सगीरा गुनाह वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। और बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन रोज़ाना 10 आयतें पढ़नी चाहिए। उसके पढ़ने से अल्लाह हमें फितना दज्जाल से महफूज रखेगा। और आजकल दज्जाली फितने ज़ाहिर हो रहे हैं। शयातीन और शैतानी आमलों की शक्ल में दज्जाली फितने, दज्जाली तसर्रुफात। एक ऐसे पीर भी आपको मिलेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, जिनके चेहरे पर सुन्नत नहीं है, दीन से दूर है, लेकिन किसी को दम करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो उसके पास दज्जाली तसर्रुफात हैं। तो ये दज्जाल का फितना बहुत ही खतरनाक और अजीम फितना है। उससे बचने के लिए हम सबको सूरह काफ की तिलावत करनी चाहिए। रोज़ाना कोशिश करें, इब्तिदाई 10 आयतें पढ़ लिया करें और जुमे के दिन पूरी सूरह काफ की तिलावत करें। अल्लाह ताला हम सब को फितना दज्जाल से महफूज फरमाए।